गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक सीक्रेट हिंदी में और हैं पेज 155 पर। आज से नया चैप्टर चालू हो रहा है, आपके लिए रहस्य। वह रहस्य है ऊर्जा के बारे में। यहाँ कई डिफरेंट लोगों ने ऊर्जा के बारे में जो बात कही है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। चारों ओर, यहाँ तक कि हमारे शरीर को देखने पर भी हमें जो नज़र आता है वह आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। यानी जो हमें जो भी कुछ जीवन में दुनिया में दिखाई दे रहा है वह सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। एक्चुअली जैसे बर्फ़ होता है ना, हमें दिखाई देता कि वो बर्फ़ है लेकिन बनता है पानी से। वैसे ही हमारा जो भी कुछ हमें अपनी आँखों से दिखाई दे रहा है वह सिर्फ एनर्जी है। उसका सिर्फ रूप अलग अलग है। इस बारे में एक पल सोचें। अपने हाथ की तरफ देखें। यह ठोस दिखता है ना, लेकिन दरअसल यह ठोस नहीं है। अगर आप इसे किसी अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे ना तो आपको ऊर्जा की बहुत सारी तरंगें दिखेंगी, एनर्जी की तरंगें दिखेंगी। हर चीज़ एक ही पदार्थ से बनी है, एक ही सब्सटेंस से बनी है, चाहे वह हाथ हो, समुद्र हो, सितारा हो, जो भी हो, और वो पदार्थ है एनर्जी। हर चीज़ ऊर्जा से बनी है, एनर्जी से बनी है। आइए मैं आपको यह बात समझाने में आपकी थोड़ी मदद कर दूं। पहले तो ब्रह्मांड है, फिर हमारी आकाशगंगा, फिर हमारा ग्रह और फिर इंसान है। और लोगों के शरीर में अंगों का जो तंत्र है ना, फिर कोशिकाएं हैं और फिर अणु है और फिर है परमाणु और फिर ऊर्जा है। हालांकि हमें बहुत सारे स्तरों के बारे में सोचना है, लेकिन मूलतः ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। यानी बेसिकली हर चीज जो है ना वह एनर्जी है। राइटर कहना चाहती है कि रहस्य खोजने के बाद मैं यह जानना चाहती थी कि क्या इस ज्ञान को विज्ञान और भौतिकी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। मैंने जो पाया वह बेहद आश्चर्यजनक था। क्वांटम फिजिक्स और नए विज्ञान की खोजें रहस्य के पूर्ण सामंजस्य में है। मतलब जो नई खोज है साइंस की, वह रहस्य को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा सपोर्ट करती हैं, उनके बिल्कुल सामंजस्य में है। ये खोजें इतिहास के सभी महान दार्शनिकों व उपदेशकों के संदेशों के सामंजस्य में भी है। माने हिस्ट्री भी सपोर्ट कर रहा है। इस दुनिया में इस वक्त जिंदगी बिताना बहुत रोमांचक अनुभव है। राइटर कहती है कि मैंने स्कूल में कभी विज्ञान या भौतिकी नहीं पढ़ी, लेकिन जब मैंने क्वांटम फिजिक्स की जटिल पुस्तकें पढ़ी तो मैं उन्हें पूरी तरह समझ गई, क्योंकि मैं उन्हें समझना चाहती थी। क्वांटम फिजिक्स के अध्ययन ने गहराई में जाकर ऊर्जा के स्तर पर रहस्य को समझने में मेरी मदद की। जब लोग रहस्य के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस के सिद्धांतों में पूर्ण समानता देखते हैं तो इससे कई लोगों में विश्वास और दृढ़ हो जाता है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मॉडर्न साइंस दोनों के सिद्धांतों में पूर्ण समानता है, और इसको जब आप देखेंगे, समझेंगे तो इससे आपका विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। आगे बताती है कि चलिए मैं बताती हूँ कि आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर कैसे हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी किसी न किसी फ्रिक्वेंसी पर कंपन करती है, वाइब्रेट करती है। ऊर्जा होने के कारण आप भी एक फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, और आपकी फ्रिक्वेंसी तय करने वाली चीज यह होती है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं। माने हम अपने जो फ्रिक्वेंसी तय कर रहे हैं वह इस चीज़ से पता चलता है कि उस समय हम क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। आप जो चीज़ चाहते हैं वह भी तो ऊर्जा से ही बनी है ना, क्योंकि हर चीज़ ऊर्जा से बनी है और कंपन भी कर रही है।
तो ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा है, एनर्जी है। यहाँ पर वाह तत्व प्रकट होता है, वाव वाला सब्सटेंस आता है सामने। जब आप अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचते हैं और उस फ्रिक्वेंसी को भेजते हैं तो कुछ होता है, वाइब्रेट होता है। आप उस चीज की ऊर्जा को उस फ्रिक्वेंसी पर कंपन करने का कारण देते हैं, वाइब्रेट करने का कॉज देते हैं, और इस तरह आप उसे खुद तक ले आते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस चीज के परमाणुओं के कंपन को भी बदल रहे हैं और उसे अपनी ओर बुला रहे हैं। वाइब्रेशन कैसे है फ्रेंड्स? देखिए, जब कुछ अच्छा आप फील करते हो तो भी बॉडी एक वाइब्रेशन होता है ना, सिहरन जिसे बोलते हैं हम लोग, गूज़बम्स बोलते हैं। और गुस्से में भी एक अलग तरह की वाइब्रेशन आती है ना बॉडी में। तो वैसे ही हर सोच और विचार से वाइब्रेशन होती है। हो सकता है हम लोग फील कर पाएँ या न फील कर पाएँ, तो वो जो एनर्जी देती है ना, उसी से वस्तुनिष्ठ होता है हर चीज़। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर इसलिए है क्योंकि आपको अपने विचारों द्वारा अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिली है। सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर इसलिए है क्योंकि हम अपने विचार से जो भी आप एनर्जी वाइब्रेट करना चाहते हो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो विचारों द्वारा, जिस वजह से आप अपनी मनचाही चीज की फ्रिक्वेंसी पर पहुंचकर उसके कंपन को बदल सकते हैं और वह चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आती है। और जब आप अपनी मनचाही अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते और महसूस करते हैं तो आप तत्काल उसकी फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। इस कारण उन चीज़ों की ऊर्जा आपकी ओर कंपन करने लगती है और वे चीज़ें आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। यानी आप जैसी वाइब्रेशन दे रहे हो उस चीज़ को, और उस चीज़ की जैसी वाइब्रेशन है तो आप उसको अट्रैक्ट करते हो। आप ऊर्जा के चुंबक है, एनर्जी के मैग्नेट है, एनर्जी के चुंबक है। इसलिए आप अपनी मनचाही चीज में विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी भर देते हैं। इंसान अपनी खुद की चुंबकीय ऊर्जा का प्रबंधन करता है, यानी वह खुद ही अपनी ऊर्जा का प्रबंध करता है, खुद है वो उसका कॉज। आपकी बाहरी व्यक्ति इसके लिए नहीं सोच सकता या नहीं महसूस कर सकता। हमारे विचार और भावनाएं ही हमारी फ्रिक्वेंसी तय करती है। हमारी जो विचारधाराएं हैं, जो भावनाएं हैं, वही हर फ्रिक्वेंसी तय करेगी। 100 साल पहले जब इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें नहीं हुई थी, तब भी चार्ल्स होनर जानते थे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ब्रह्मांडीय मस्तिष्क सिर्फ ज्ञान नहीं है, लेकिन यह सब्सटेंस है, उपादान है, और यह उपादान वह आकर्षण शक्ति है जो आकर्षण के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनों को करीब लाती है, जिससे वे परमाणु बनाते हैं, और फिर इसी नियम द्वारा परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु भौतिक आकार लेते हैं, और इस तरह हम पाते हैं कि यह नियम हर प्रगटीकरण के पीछे की रचनात्मक शक्ति है। सिर्फ परमाणुओं की नहीं, बल्कि संसार की, ब्रह्मांड की, हर चीज की जिसकी मूर्त कल्पना की जा सकती है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप चाहे जिस शहर में रहते हो, मुझे यकीन है कि आपके शरीर में इतनी संभावित शक्ति है कि आप लगभग 1 सप्ताह तक अपने पूरे शहर में रोशनी कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कितना पावर है हम लोगों के अंदर, कितनी एनर्जी है कि पूरे शहर को रोशन कर सकते हैं हम लोग। चार्ल्स होनर कहते हैं कि इस शक्ति के प्रति जागरूक बनना बिजली का तार, इलेक्ट्रिक वायर बनना है, और जो ब्रह्मांड है वो बिजली का तार है। इसमें हर व्यक्ति के जीवन की हर स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है।
पर्याप्त एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि 2 इंसान अगर इस एनर्जी को यूज़ कर लेगा तो ख़त्म हो जाएगी। अनलिमिटेड है, पर्याप्त ऊर्जा है। जब व्यक्ति का मस्तिष्क ब्रह्मांडीय मस्तिष्क को स्पर्श करता है तो इसे उसकी सारी शक्ति मिल जाती है। जेम्स रे कहते हैं, ज़्यादातर लोग इस भौतिक शरीर से खुद को परिभाषित करते हैं। इस शरीर को, जो हाड़ मांस का शरीर दिख रहा है, इसी से लोग अपने आप को परिभाषित करते हैं जनरली। लेकिन आप भौतिक शरीर नहीं हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे आप ऊर्जा क्षेत्र हैं, एनर्जी फील्ड हैं। हम ऊर्जा के बारे में यह जानते हैं। आप एक क्वांटम फिजिक्स के पास जाकर अगर पूछेंगे कि यह दुनिया किस चीज़ से बनी है तो वह जवाब देगा ऊर्जा से। और आप अगर कहेंगे ऊर्जा का वर्णन करें तो वो बोलेंगे ठीक है, ऊर्जा ऐसी चीज़ है जिसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह हमेशा थी, हमेशा रही है। हर चीज़ जो विद्यमान थी हमेशा विद्यमान होती है। यह आकार में, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलती रहती है। माने ये रूप बदलती रहती है। जैसा हमने गीता में भी पढ़ा है ना, एकदम वही बात है कि एनर्जी जो है वह सिर्फ रूप बदलती रहती है। रूप है ना, अनेक रूप है ना। आप किसी धर्मशास्त्री के पास जाकर पूछेंगे कि ब्रह्मांड किसने बनाया तो वो क्या बोलेगा? ईश्वर ने। आप कहेंगे ठीक है, ईश्वर का वर्णन करें तो वो बोलेंगे ईश्वर हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। कभी बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो जब हमेशा था, हमेशा रहेगा, आकार में या आकार द्वारा, और आकार बदलता रहेगा। तो देखा, वर्णन वही है, डिस्क्रिप्शन वही है, बस शब्द अलग है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ हाड़ मांस के टुकड़े हैं जो गोल गोल घूम रहे हैं तो दोबारा सोच लें। आप आध्यात्मिक इंसान हैं, आप एक ऊर्जा के क्षेत्र हैं जो एक वृहद ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत है। हर इंसान, हर चीज़ एक ऊर्जा का क्षेत्र है, एनर्जी फील्ड है, और हम सब एक वृहद ऊर्जा क्षेत्र यूनिवर्स में कार्यरत है। और यह सब आपको आध्यात्मिक कैसे बनाता है? इस सवाल के जवाब को मैं रहस्य के सबक का बहुत शानदार हिस्सा मानती हूँ। राइटर कह रही है, आप ऊर्जा हैं, एनर्जी हैं, और ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा बस आकार बदलती है, और इसका मतलब है आपको बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ आकार बदलते हो। आपका सच्चा सार, आपकी सच्ची ऊर्जा हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। आप कभी अस्तित्व के बाहर नहीं हो सकते। तो गहरे स्तर पर आप भी यह बात जानते हैं कि क्या आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आपने अपने जीवन में जो भी देखा और अनुभव किया है, क्या उसके बावजूद आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आप इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते क्योंकि यह असंभव है। आप शाश्वत ऊर्जा है। हम सब एनर्जी हैं, लिविंग एनर्जी हैं। तो बॉडी तो सिर्फ एक आकार है। आप एक ऐसी एनर्जी है जो ब्रह्मांड खुद ही है, और आप ही हैं, और आप ही में सब कुछ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।